फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स. फंड्स के फ्लो का जो मैनेजमेंट किया जाता है दैट इज नॉन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? It is related to the procurement of funds, investment of funds and distribution of funds. What is procurement of funds? Procurement means इकट्ठा करना, कि कहाँ से जो है वो फंड्स को कलेक्ट किया जाएगा. दैट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन. इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करें. इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह से की जाती है, लॉन्ग टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स. दिस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन. एंड द थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स. फंड्स को कौन से फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? जो प्रॉफिट्स अर्न करते हैं वो प्रॉफिट्स जो है वो उसका कुछ पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द ऑनर्स और शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स. तो इसमें से कितना फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितना फंड जो है वो बिजनेस में रिटेन किया जाए, दिस डिसीजन इज टेकन. दिस डिसीजन इज आल्सो नॉन एज डिविडेंड डिसीजन. सबसे पहले हम इसमें से इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो पढ़ते हैं, समझते हैं. इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स. जिसमें से बेसिकली जो सबसे ज़्यादा बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं वो एक बार ही डिसीजन ले लिया, कोई बड़ा प्लांट मशीनरी वगैरह परचेज कर ली, तो उसका इफेक्ट जो है बिजनेस पे लंबे समय तक रहता है. तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. तो जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की बात करते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स. ऐसी असेट्स में इन्वेस्ट करना जो लंबे समय तक बिजनेस में बनी रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ न्यू फिक्स असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा. कोई लैंड या बिल्डिंग एटसेट्रा परचेज करी है तो दैट इज नॉन एज दैट इज अ परचेज ऑफ न्यू फिक्स असेट. और लॉन्चिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, कोई भी नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करते हैं तो न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग भी काफ़ी जो है वो समय और पैसा लगता है. लेकिन अगर एक बार ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया और मार्केट में उसको एक्सेप्टेंस मिल गई तो वो लंबे समय तक बिजनेस को प्रॉफिट देता रहता है. इन्वेस्टिंग एडवांस टेक्निक्स और एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड डेवलपमेंट. एक बार एडवर्टाइजमेंट और डेवलपमेंट पे एक लार्ज अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है जिसका बेनिफिट जो है ईयर आफ्टर ईयर मिलता रहता है. दिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. Thus it is also known as capital budgeting. और फिक्स एसेट्स जो है वो परचेज करने के लिए और ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं, इसमें ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसका कि लंबे समय तक बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है. बिजनेस को जो है वो एक ऐसे एसेट्स मिलती हैं जो कि बिजनेस में काफ़ी समय तक फिक्स रहती हैं. दैट इट इज़ नॉन एज फिक्स्ड कैपिटल. अब नाउ फैक्टर इफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. जो भी प्रोजेक्ट है उसका कैश फ्लो कितना है, मतलब आप कितना कैश जो है शुरू में पे करना है और कितना कैश जो है वो रिटर्न मिलेगा. तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, मान लीजिए उन्होंने जो है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा लोन लिया है, तो उस लोन पर उन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा और उससे जो रिटर्न मिलना शुरू होगा, प्रॉफिट्स का जो भी प्रोडक्ट वो अर्न बनाएंगे उसको मार्केट में लेकर के आएंगे, उसको सेल करेंगे, तो कितना उसमें से कैश फ्लो रिटर्न मिलेगा. तो अगर उनके पास कैश की अवेलेबिलिटी और कैश फ्लो द प्रोजेक्ट के बेसिस पर जो है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है. सेकेंड इज रेट ऑफ रिटर्न. मान लीजिए दो प्रकार के प्रोडक्ट हैं जो कि वो स्टार्ट कर सकते हैं, ए और बी. एक में 10% रिटर्न है और एक में 12% रिटर्न है. तो ऑब्वियसली जो फर्म जो है वो कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी, प्रोजेक्ट ए में, प्रोजेक्ट बी में, जिसमें कि 12% रिटर्न मिल रहा है, ना कि 10% रिटर्न वाले में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न? रिटर्न मतलब जितना पैसा इन्वेस्ट किया है
उसका कितना परसेंट जो है वो उन्हें एज अ प्रॉफिट वापस मिलेगा। रेट ऑफ रिटर्न आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न गुडविल कैलकुलेशन में। रेट ऑफ रिटर्न मीन्स जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट पे कितना उनको रिटर्न मिल रहा है, इस बेसिस पर जो है वो इन्वेस्टिंग डिसीजन लिया जाता है। एंड द थर्ड इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है फर्म का डिफरेंट होता है, इन्वेस्टमेंट फर्म का और उसी तरह की बिजनेस यूनिट्स का जो है वो सिमिलर का होता है। जैसे कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क, कि बहुत ज़्यादा रिस्क है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मॉडरेट रिस्क का तो इन्वेस्ट करेंगे। तो इन रिस्क को कंसिडर कर सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न को कंसिडर कर सकते हैं। ए और बी में जो है एक में 10% है, एक में 12% है, तो रिटर्न किस में ज़्यादा है, बी में ज़्यादा है, तो बी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पर जो है वो इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लिया जाता है।